हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्निकल हेल्पर भर्ती से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है मानक और मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट के वीडियो के अंत में आपको कुछ फुल फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आप देखना ना भूलें। तो चलते हैं, मानक और मानकीकरण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपना है मानकीकरण को उपयोगकर्ता और निर्माता के लाभ के लिए विशिष्ट गतिविधि के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए नियमों को तैयार करने और लागू करने, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। यह विज्ञान, तकनीक और अनुभव के परिणामों पर आधारित होती है। मेन जो है मानक और मानकीकरण का उद्देश्य वो है कि किसी भी देश में उत्पादित सामग्री हो, चाहे औजार हो, चाहे उपकरण हो, निश्चित स्तर के होने चाहिए। इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण ISO शुरू किया गया है। कह सकते हैं कि जो ISO है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की एक एजेंसी या गवर्नमेंट की एक ISO संगठन से नाम एक शुरू की गई है। ISO संख्या के साथ कोडित कई पुस्तिकाओं के माध्यम से माप, प्रौद्योगिकी और प्रतीकों, उत्पादों और प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और सामानों की सुरक्षा की इकाइयों को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वस्तुओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए कुछ मानकीकरण विधियां आवश्यक है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा अपनी पुस्तिकाओं के माध्यम से विभिन्न सामानों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। BIS केवल तभी प्रमाणित करता है जब उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करता है और आवश्यक परीक्षण पास करता है। निर्माता BIS प्रमाणीकरण के बाद ही उत्पाद पर BIS या ISI चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति देता है। कि कह सकते हैं कि जो ISO होती है ना, उसके अंडर में अपने भारत की जो BIS प्रणाली होती है, उसके जो BIS का या ISI मार्क का होना ज़रूरी होता है। जो भी वस्तु या किसी भी टूल्स का प्रमाणीकरण जब किया जाता है तो उस पर BIS या ISI का चिन्ह ज़रूर लगाया जाता है। फिर है, ये विभिन्न देशों में दुनिया भर में मानकीकरण के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। तो मानक संगठन और संबंधित देश नीचे दिए गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो फुल फॉर्म के साथ बताया गया है। सबसे पहले आता है BIS। सबसे पहले क्या आता है? BIS। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो भारत की मानक ब्यूरो होती है। ये इसका BIS का पूरा नाम हिंदी में है भारतीय मानक ब्यूरो। आप दोनों याद रख सकते हो, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि BIS का पूरा नाम बताओ। एक होती है ISI। ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लो। ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो भारत की ही एक स्टैंडर्ड मानकीकरण संगठन है। इसी तरह से नेक्स्ट चलो, ISO। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ज़रूर इसको नोट कर लें अपने पुस्तिका में। फिर है नेक्स्ट JIS, जापानीज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जो जापान की है। इसका हिंदी अर्थ है जापानी औद्योगिक मानक। नेक्स्ट है BSI। BIS तो अपनी भारतीय मानक ब्यूरो है, और इसी तरह से BSI ब्रिटेन की है। जो BSI का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड
इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन। इसी प्रकार से DIN डेक्ची इंडस्ट्री नॉर्मन, ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मन, ये जर्मन की है। इसी तरह से हैं रूस की GOST गोस्ट। ये देखो भाई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं ASA, जो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी हुई है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती में। ASA जो अमेरिका की है, इसका पूरा नाम है ASA का अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो आप इसमें से 4 जो फुल फॉर्म है वो ज़रूर याद रख लो। एक तो रख लो BIS का, एक रख लो ISO का, एक रख लो ISI का, एक रख लो ASA का। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो जब आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे IT मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपटीशन चैनल पर। ज़रूर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी के लिए एक बार वापस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ये जो फुल फॉर्म आई है इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोट्स पुस्तिका में उतार लो जल्दी से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टूल्स और टूल्स के प्रकारों के बारे में संबंधित चैप्टर से टॉपिक लेके आऊँगा। तो आप कुछ समय का इंतज़ार करिए और हमारे IT मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दो, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना के लेके आएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में जब देने जाओ तो हमारे यूट्यूब के द्वारा पढ़ाया हुआ मटेरियल ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं नोट्स से वो वही तैयार करते हैं जो परीक्षा में आए। हमारा एक ही मोटो है, पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, पढ़ो वही जो सिलेक्शन दे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।